परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी की कृपा आशीर्वाद से आज का दिवस 2079 विक्रम संवत का पौष कृष्ण पक्ष दशमी तिथि आज रविवार। ब्रह्म ऋषि सत्यानंद संन्यास आश्रम गढ़रसनी पहाड़बेल पहाड़ी झाड़ग्राम पश्चिम बंग भारतवर्ष इस मूल आश्रम के अंतर्गत गुजरात राज्य में अहमदाबाद नगरी के भीतर जगदानंद सहज क्रियायोग साधन केंद्र का आयोजन साधारण धर्म सभा का कोटेश्वर मंदिर प्रांगण में। इस सभा स्थल पर उपस्थित साधु सज्जन संत महंतगण उपस्थित भक्तिमती मातृमंडली उपस्थित सुधी भक्त वृंद सभी जन के प्रति साधुवाद। ओम नमो नारायणम। ओम नमो नारायणम। अब शुरू से अब तक आध्यात्मिक चिंतन में अपने को निवेशित करके रखा। आज इस स्थल पर ऐसे निमग्न हो गए जो घर का कामकाज सारे छोड़ के मैं कहां आ पहुंचा हूं। इसी स्थिति पर यह है भारतवर्ष का बिल्कुल पश्चिम छोर गुजरात राज्य है। हमारे प्यारे परमात्मा अजन्मा जन्म नहीं लेते हैं, जन्म तो नहीं है, अजन्मा होते हुए भी साधकानां हितार्थाय साधक के प्रति करुणा करने के लिए बार बार अवतार ग्रहण करते हैं धरती के ऊपर। अब जहां पर विराजमान है यह है भारतवर्ष है, वैकुंठ के आंगन है ये। जैसे आपका घर का आंगन में आप भ्रमण करते हैं, तरह तरह के कर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसी प्रकार ही हमारे प्यारे परमात्मा परम धाम से ये भारतवर्ष को अपने लीला भूमि बना लिया। बार बार आ जाते हैं। परित्राणाय साधुनाम, साधु को परित्राण करने के लिए, विनाशाय चतुष्कृताम, दुष्टों को विनाश करने के लिए, धर्म का संस्थापन करने के लिए। आप जो धर्म से दूर हो रहे हैं उसको पुनराय आपके मन मानस में बार बार जागृत करने के लिए उन्होंने कितनों प्रकार के आयोजन करके कर देते हैं। आज आइए आप गुजरात में परमात्मा ने लीला रचाने के लिए आ गए। द्वारकापुरी निर्माण करके उन्होंने द्वारकापुरी निर्माण किया। देवताओं ने अपने अपने पास जो अच्छी अच्छी चीज है कीमती सारे के सारे वहीं पर स्थापना कर दिया। कितनी सुंदर बनाया, नाम है द्वारकापुरी। उसी द्वारकापुरी में परमात्मा कन्हैया के रूप लीला रचाए वृंदावन में 11 साल तक। फिर चले आए मथुरापुरी। मथुरा में अपने मामा जी जिनके नाम है कंस, जो मथुरा के अधिपति बने हुए थे, उनको निधन किया।
इसके बाद चले आई, ऐसी नहीं। अपने परिवार को द्वारकापुरी निर्माण करके योग बल से ले आया। किसी के पता नहीं चले कैसे आ गए मथुरा से द्वारकापुरी, सारे परिवार को। वही योगेश्वर जिनके ध्यान करने के लिए दक्ष पुत्रों ने 10,000 साल तक तप किया था, उसके नाम है नारायण सरोवर। आज आप जो सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, उसके नाम है वासुदेव सरोवर। वासुदेव किसको कहते हैं? नारायण किसको कहते हैं? सरोवर में क्या है? सरोवर में जल है। और नारायण किसको कहते हैं? नार अयन। नार मतलब तत्व समूह। तत्व क्या है? क्षिति, आप, तेज, मरुद, भूम, ये 5 तत्व हैं। उनमें से और भी ऊपर है परमात्मा तत्व, जो सभी के परे है। मन, वाणी, इंद्रियों से जो परे हैं, वही परमात्मा तत्व, उसका जो घर है नारायण। और वासुदेव, वासु जगत के आत्मा, देव स्वयं प्रकाश, जिसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, वही वासुदेव। वासुदेव सरोवर में आप डुबकी लगाते लगाते जैसे कि मिस्री की डिगला आप जल में पटका दिया, थोड़ी देर के बाद देखेंगे मिस्री की डिगला नहीं है, जल में मिल गए, वही हो गए शरबत। नमक का डिगला सरोवर में छोड़ दिया, सागर जी में छोड़ दिया, नमक हो गया, नमक का सरोवर। आप उसी प्रकार वासुदेव सरोवर में स्नान बनवाएंगे, डुबकी लगाएंगे, आप भी वासुदेवमय हो जाएंगे। आइए प्रेम से उनकी थोड़ी भजन कर लें, जिससे हमारे मन, हमारे तन, हमारे बुद्धि, हमारी आत्मा सब वासुदेवमय हो जाए। सीधा होके बैठना है। क्यों? देखा ना योगासन बनाया बच्चे लोग, कितनी सुंदर। शरीर का स्वस्थ बनाना है, ना घर का ना घाट का। ऐसी बना लिया, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, किसी तरफ का नहीं। लेकिन हाँ, हमारे क्रियायोग देखिए ना, बाबा जी महाराज 700 साल उम्र होते हुए भी अभी भी जगतवासी के कल्याण के लिए उपदेश दान देते हैं। वही मानव काया आपको मिला है जो दुर्लभ है, दूसरे दुर्लभ है। मुक्ति की इच्छा, मुझे मोक्ष मिल जाए। धन की इच्छा तो होता है, पुत्र की इच्छा, पत्नी की इच्छा, जमीन की इच्छा, मान प्रतिष्ठा की इच्छा, ये तो होता है, स्वाभाविक है। ये मूर्ख भी करता है, पंडित भी करता है। लेकिन मोक्ष का इच्छा आपका जन्म जन्म का पुण्य का उदय हो, तब जाके मोक्ष की इच्छा होता है। फिर होता है सत्संग भी दुर्लभ है, सहज नहीं है। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। और दुर्लभ है गुरु भक्ति, सुदुर्लभ। गुरु जी के प्रति भक्ति करना ये भी दुर्लभ है। लोग तो कितनों क्यों नहीं पूजा करते हैं, कितनों देव देवी, उनके तो ठिकाना नहीं है, इतना पूजा करते हैं। लेकिन जिन गुरु से हमें ज्ञान मिला, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना ज्ञान नहीं उपजे, गुरु बिना मिटे न दोष,
गुरु बिना लखे न सत्य को, गुरु बिना मिले न मोक्ष कबीरा, गुरु बिना मिले न मोक्ष, गुरु बिना मिले न मोक्ष। वही गुरु प्रति भक्ति वो भी दुर्लभ है। दूसरे दूसरे देवताओं के प्रति तो आप लगे हुए हैं, लेकिन वो भी भक्ति है। भक्ति किसको कहते हैं? परमात्मा के प्रति एकांत अनुरक्ति, ये भक्ति। आप सत्संग में आए हैं, आप गोदी में आपके बच्चे को लेके आया, बच्चा सो गए, निश्चिंत होकर सो गए। क्यों ना, मैं माता जी की गोदी में सोया हुआ हूं, अगर मुझे जगा के नहीं तो मैं निद्रित हो जाऊं भी मुझे माता जी अपने घर ले जाएगी, निश्चिंत। इसी प्रकार परमात्मा के प्रति जो एकांत अनुरक्ति, मुझे वो रक्षा करेंगे, मुझे बचाने वाले हैं, मुझे सब कुछ देखने वाले हैं, हजारों आंखों से देखते हैं। वही वासुदेव जिन्होंने आपके द्वारकापुरी से लड़ाई लड़ने के लिए गए थे कुरुक्षेत्र मैदान में, उनका ही भजन करेंगे। सीधा होके बैठेंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, कहेंगे भजो भजो वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। इतना भजो भजो वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भजो भजो वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। जो जननी सी दिन वासुदेव रटते, मिल जाए परम धाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। जिनकी शरण है मरण मंगल, नाश कर देते हैं सारे कलिमाल। जिनकी शरण है मरण मंगल, नाश कर देते हैं सारे कलिमल। वासुदेव है आत्मा राम रे। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। बोलो भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। वासुदेव है माता, वासुदेव है पिता, वासुदेव बंधु सखा, वासुदेव विधाता। वासुदेव है माता, वासुदेव है पिता, वासुदेव बंधु सखा, वासुदेव विधाता। वासुदेव है सुख का धाम रे। वासुदेव है सुख का धाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव,
रटो रटो वासुदेव नाम रे। वासुदेव है शक्ति, वासुदेव है भक्ति, वासुदेव देने वाले जीवन में जीवन मुक्ति। वासुदेव है शक्ति, वासुदेव है मुक्ति, वासुदेव देने वाले जीवन में जीवन मुक्ति। वासुदेव है सारे सुख का धाम रे। वासुदेव है सारे सुख का धाम रे। भज भज वासुदेव, जापो जापो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। महायाकाश से ज्योति पुंज आया, देवकी के उदर में जाकर समाया। महा आकाश से ज्योति पुंज आया, देवकी के उदर में जाकर समाया। जो है गुण का धाम रे, जो है गुण का धाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। समान देखा ना सागर जी में हमारे श्री राम जी जहाँ पर लंकापुर जाते समय सागर बांध रहे थे, वहाँ पर देखा ना सागर जी में कितना तरंग होते हुए भी वहाँ पर जल बिल्कुल स्थिर। आप भी क्रियाजों को अभ्यास करते करते आपके यही शरीर में ऐसी बदलाव आएगा, जिस बदलाव से हजारों प्रकार के विपत्ति आते हुए भी आप धीर स्थिर रहेंगे। संतकरम। जब भगवान विष्णु के मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, वहां पर पाठ पढ़ते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं। संतकरम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैक नाथम। वही अब पहले शांत हो जाइए, शाम को चाहे सवेरे, दिन भर भले ही आप चंचल रहें, किंतु ध्यान, मन का तनाव, दिन भर कितनों संस्कार वालों से आपने व्यवहार किया, लोग व्यवहार करना पड़ता है जीने के लिए। जीवन, जीविका, जीवनानंद, जीवन के तीन अवस्था आता है। जीवन जिनके पास है उनको जीविका के लिए कुछ करना पड़ेगा। जो जैसी चिड़िया भी देखिए ना, सवेरे उड़ते हुए चले जाते हैं, दो दाना दिन भर को दाना चुगते रहते हैं, शाम को लौट आ जाते हैं। चिड़िया अपने हिसाब से, अब मनुष्य वो भी अपने हिसाब से, सभी को जीवन जीविका के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन मनुष्य ज्यादा संग्रह करते हैं। मुझे इतने में संतुष्टि नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। आशा पाशो शत्रुलब्धा कामो क्रोध परायणा। हजारों आशा के पास में बद्ध होके, काम क्रोध लोभ के वशीभूत होके क्या क्या नहीं करते हैं। अब अर्जुन लड़ाई के मैदान में
शत्रु पक्ष जो उनके घर के लोग, जिनको बचपना से भैया कहते थे, दादा कहते थे, मामा कहते थे, शाला कहते थे, उनके साथ लड़ाई लड़े। क्यों लड़े? वो शत्रु हैं जो हमेशा के लिए कष्ट देता है, हमारा हक का धन जो छीन लेता है, हमारे पत्नी को जो अपमानित करता है, वो तो शत्रु हैं। इतनी हिम्मत उनका कहां से आया? कौन दिया? दूसरों का अपमान करना, दूसरों का हिम्मत, दूसरों का धन छीन लेना, वो तो शत्रु हैं। अर्जुन लड़ाई लड़के सभी को मार डाला। भगवान ने उनका निमित्त बनाया, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। लेकिन जब उनको खोए हुए संपत्ति लौटा दिया भगवान ने, अर्जुन भगवान समीप में है, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। धृतराष्ट्र पांडवों के पास आ गए। अब धृतराष्ट्र मतलब युधिष्ठिर, वो भी सोच में पड़ गए, मैंने बड़ी गलती किया, पाप किया, इतने पाप मुझे धुलना चाहिए। अर्जुन भी सोच रहे थे मैंने पाप किया, पाप को धुलने के लिए मैं गंगा जाऊं स्नान करने के लिए। उनने गंगा निकल पड़े। कहते हैं हे मित्र, हे बंधु, हे सखा, आप चले। रथ जोड़ लिया, सारथी बन गए भगवान जी। अर्जुन रथ में बैठ गए, दोनों चले गंगा जी के किनारा। कहते हैं बंधु, हे प्रभु, अब तो चलो। कहाँ? एकांत स्थान देख के चले। एकांत स्थान पर पहुंच गए, बिल्कुल जंगल जंगल, गंगा जी के किनारा, कोई कहीं भी नहीं है, आराम से स्नान करेंगे। आप भी जाते हैं ना, नर्मदा जी, गंगा जी, एकांत स्थान देख के स्नान करते हैं, प्रेम से बैठेंगे, मंत्र पाठ करेंगे, जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, अब लौट के आएंगे। तो स्नान करने के लिए जब किनारे पहुंचे, भगवान जी द्वारकाधीश कहते हैं अर्जुन, ये गंगा जी हैं, तुम स्नान करो, मैं थोड़ा आ रहा। तुम स्नान के लिए आए हुए हो ना, गंगा जी में जाके पाप धोने का तुम्हारा इच्छा है तो स्नान कर लो। लेकिन अर्जुन, इतनों सारे भगवान जी ने उनको बचाया, धन लौटा दिया, अलौकिक इतने दृश्य देखा अर्जुन ने, विश्व रूप दिखाया, तब भी उनका विश्वास नहीं हुआ। कैसी है बुद्धि? आपको भी देखिए ना, भगवान कौन दिल का धड़कन चला रहे हैं। 72,000 नाड़ी है आपका शरीर में, खून का संचालन कर रहे हैं। आंख का पलक कौन झपकी लगा रहे हैं, सो जाते हैं, कौन आपका अन्न पचा रहे हैं, कौन हो? आपने अब तक नहीं पहचाना। मेरे हृदय में रहने वाले वही हैं, परमात्मा वासुदेव। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कोई पूछे भगवान कहाँ है, अब क्या कहेंगे? भगवान सर्टिफिकेट दे दिया, मैं कहाँ रहता हूँ सुन लो। तुम्हारा हृदय में, सभी जीव के हृदय में मेरा निवास स्थान है, ये विश्वास कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो हमारे पास है, हमारे पास में होते हुए भी मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हैं? मैं लायक बनना नहीं, अगर लायक बन जाऊंगा तो दर्शन दे देंगे। लायक बनने में क्या करना पड़ेगा? आपका बदलाव चाहिए, जीवन का बदलाव। 3 प्रकार के पाप नरक के द्वार है आपके सामने, काम, क्रोध, लोभ। हे अर्जुन सुनो, त्रिविध नरक स्वेदं दारं नाशन मतमन, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतम त्रयं त्यजेत। ये 3 का त्याग दो, तुम्हारा कल्याण होगा। अर्जुन देख रहे थे किधर से उतरो, गंगा जी में। परमात्मा उनको छोड़ के थोड़ी सी आगे हो गए। लीलामय, लीलहारी क्या रचा रहे हैं, अर्जुन को समझाना चाहते हैं।
आपको भी समझाना चाहते हैं। जब कोई दुख आ जाए आप दुखी हो जाते हैं, हाय रे, तो आपको समझाने के लिए दुख दे देते हैं। आप समझ जाएंगे तो समझ लीजिए, नहीं तो फिर हाय रे। अर्जुन उतने में देख रहे हैं एक शव आ गए। सब 4 मूर्ति नहीं, 2 मूर्ति एक शव को लेके आके पहुंचा, किंतु शव तो ले आया, मरे हुए लोग को अग्नि नहीं ले आया। लकड़ी भी इकट्ठे वहां कर लेंगे, जंगल है। अग्नि लाने के लिए एक मूर्ति चले गए और कहते हैं ये सब जो है ना यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। हे भैया आप कहाँ के हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप मेरा उपकार करें। वो सब जाति जो है ना, उसने अर्जुन से बोल रहे थे, अर्जुन के पहचाना, कैसे पहचानेंगे, पहचानना मुश्किल है ना। तो कहते हैं थोड़ा सा इसको देख लीजिए, एक मूर्ति में जा रहा हूँ लकड़ी बटोरने के लिए और दूसरे जा रहा हूँ अग्नि लाने के लिए। अब दोनों चले गए। अर्जुन सोच रहे थे हे परमात्मा, मैंने आया था एकांत स्थान में स्नान करूंगा और पाप धो के जाऊंगा, लेकिन कहां से आपत्ति आ पहुंचा। ये भी तुम्हारा कृपा है। ठीक है, दिखने लगे। परोपकारा इदम शरीरम, शरीर तो दूसरों के उपकारी भी हो ना। ये तो चिड़िया जैसे खाओ पियो खुद खाओ, किसी के लिए नहीं, ऐसी बात नहीं। तो अर्जुन खड़े थे, उतने में 2 कुत्ता पहुंचा। कुत्ता आके अर्जुन, अरे कुत्ता आ गया, इसको क्या काट ले तो खा जाए तो मेरा अपराध होगा। और भग कुत्ता नहीं हटे। तो अर्जुन देखा कुत्ता बड़ी शांत स्वभाव के हैं, जरूर आया कुछ नहीं करेगा। अर्जुन खड़े थे, देख रहे थे कुत्ता। पहले वाले कुत्ता ने वही शव का आंख में जाके नाक के द्वारा सूंघ रहा था, मुंह हटा लिया, नाक को सूंघा उन्होंने, हटा लिया, कान को, हाथ को, पैर को, सारे सूंघ के हाथ सरक गए। तो दूसरे कुत्ता जो खड़ा था उसने मनुष्य की भाषा में बोल रहे थे, क्यों, तुम क्यों सरक गए, ये खाने का योग्य नहीं है। क्यों, इसने मनुष्य तन प्राप्त करके कभी भी तीर्थ नहीं गया। भगवान जी का जो लीला भूमि, जैसे आपके द्वारकापुरी में सामने है बिंदु सरोवर, सामने है डाकोर जी, सामने गिरवरनाथ पर्वतमाला, कितने तीर्थ हैं। कोई ऐसे लोग भी हैं जो कभी भी नहीं जाते हैं। अगर चले जाऊं, मैं दुकान कैसी चले जाऊं तो मेरे बाल बच्चा को कौन देखे, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कोई धर्मात्मा है वो तो जाते ही हैं, करते हैं। ये कान से भी कभी भी नहीं सुना, अगर सत्संग में जाता है तो सो जाता है, ये भी होता है। एक जगह में सत्संग हो रहा था, सामने लाइट टंगा हुआ था, बाबा जी प्रवचन कर रहे थे, लेकिन उनका प्रवचन अच्छे नहीं थे। तो सुनने वाले लोग धीरे धीरे खिसक गए, धीरे धीरे उठ के चले गए, सारे के सारे निकल गए। अब लाइट का जो तेज है बाबा जी को आंखों को बार बार धुंधला रहा था, सामने इतना नहीं दिख रहा था। तो बाबा जी प्रवचन कर रहे थे, देखा आखिर तक जब उन्होंने उनका प्रवचन समाप्त हो रहा था तो 3 मूर्ति बैठे हैं, एक माई भी बैठी हैं। जो माई बड़ी सियानी मूर्ति हैं, उम्र वाली हैं, सारे उनकी जो केस पके हुए थे। तो माई रो रही थी, दोनों आंखों से आंसू बहा रही थी। और बाबा जी संत थे, उनके बड़े बड़े दाढ़ी, जटा भी था, सारे जब प्रवचन कर रहे थे अपनी दाढ़ी मूड़ हिला रहे थे, मूड़ हिलाने से दाढ़ी भी उनका हिल रहा था। और बाबा जी का दाढ़ी जितने भी हिल रहे थे, माई उतने रो रही थी। तो
तो बाबा जी ने सुना, मैंने अब तक तो ऐसी श्रोता नहीं देखा जो हमारे प्रवचन के साथ साथ रो रही है। अरे राम राम, कितने इनके पास भक्ति गए, कितने इनके पास भक्ति गए। मीराबाई जैसे, चेतन महाप्रभु जैसे, कबीर दास जी जैसे, सुदामा जैसे भगवान के लिए रोते गए, उसी प्रकार ये भी रो रहे हैं। अब प्रवचन समाप्त होते ही बाबा जी देखा 3 मूर्ति विराजमान है। बोले आप लोगों ने भगवान के प्यारे भक्त हैं। उन लोगों ने मुस्कुराया, एक दूसरों को देख रहे थे मुंह। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? न क्या कहूं, आप लोग क्यों बैठे हैं? ये सभी लोग तो चले गए घर। न बाबा जी क्या कहूं, मैं तो बैठा हूं, ये लाइट मेरा ही है, आपका प्रवचन शेष हो जाएगा, मैं लेके जाऊंगा। अच्छा, और आप क्यों? न बाबा जी क्या कहूं, जब अब आसन जो है ना, दरी, ये मेरा ही है, ये लोग उठ जाएंगे तो इसको समेट के मैं ले जाऊंगा। अच्छा, अब माता जी आप क्यों रो रहे हैं? बाबा जी क्या कहूं, कहो तो। ना मेरे संसार में कोई नहीं, कोई नहीं। तब मेरे एक बकरा था, और बकरा का दाढ़ी भी आपका जैसे था। हाँ बाबा जी, आपका जैसे है। जब वो पत्तियां खाते थे, झाड़ पेड़ में चरने के लिए जाते थे, मैं उनके साथ चराने के लिए जाता था। और बाबा जी आप जब दाढ़ी हिलाते गए ना, मेरे बकरा जैसे दिख रहा था। सही है, बाबा जी डर गए। ये संसार है, जादृशी भावना जस्य सिद्धिर भावती तादृशी। तुम जैसे राम पर, तैसे तुम पे राम। भगवान ने आपको मानव काया दिया है, इस काया लेके आप क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं? कभी सोचा प्राण वायु निकल जाए तो क्या होगा? इस जन्म भी आपने बिता दिया। नारायण। अब अर्जुन सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? दोनों कुत्ता आपस में बातचीत कर रहा था। जो कुत्ता खड़ा था उसने कहा ये कौन? तो दूसरे कुत्ता ने कहा मैंने पहचान लिया, ये तृतीय पांडव अर्जुन है। अर्जुन यहाँ क्यों? नारी मूर्ख हैं, ये ऐसी मूर्ख दुनिया में नहीं देखा। बोले कैसी? नारी अपने हृदय में जो परमात्मा है, वही परमात्मा जिनके चरणों से गंगा जी निर्झर झरना धारा है, पतित पावनी गंगा, जिनके मुखारबिंद से गीता जी निकले हुए हैं, जिनके हृदय में माई लक्ष्मी की निवास है, जिनके गले में बनमाला है, वही अर्जुन इतनी मूर्ख है जिन्होंने नहीं पहचाना। वो आया उनको लेके गंगा स्नान में। कैसी मूर्ख है। अब अर्जुन सुन रहा था, ये सही है, ये कुत्ता नहीं है, कोई देव पुरुष मुझे उपदेश देने के लिए आए हुए हैं। नलिनी दलवत जलवत तरलम तज्जीवन अतिशय चपलम क्षणमिह सज्जन संगतिरेका भवति भवर नवतरन नौका। नलिनी दलवत जलवत तरलम तज्जीवन मतिशय चपलम क्षणमिह सज्जन संगतिरेका भवति भवर नवतरन नौका। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। भज गोविंदम भज गोविंदम
गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते जाबत बीतु उपार्जन सकत ताबत निज परिवार रखत पश्चात धावति जर जर देगे भरतम पृच्छति कोऽपि न गेगे भज गोविन्दम भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। हे मूढ़मती, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। नलिनी दलवत जैसी कमल पत्तियों में जल का बूंद चंचल होती है और हवा का झकोर जब उसमें धकाते हैं जल गिर जाते हैं जल के ऊपर। इसी प्रकार प्राण वायु इस शरीर से कब निकल जाए किसी को पता नहीं है। अतएव क्षण भर भी सत्संग किया जाए जिसके प्रभाव से मुझे ज्ञान मिले। जब तक तुम्हारे शरीर में धन कमाने का सामर्थ्य है तब तक तुम्हें परिवार वालों ने बड़ी प्यार करेंगे, खातिर करेंगे, सेवा सत्कार करेंगे और सामर्थ्य चुका तो आपको पहुंचा देंगे। जाओ वृद्धाश्रम में रहो। होता है संसार है ना। अर्जुन अब लौटे, थोड़ी सी सत्संग उनको मिला। अब परमात्मा द्वारकाधीश कृष्ण आ पहुंचे। उनने कहा हे मित्र अब चलो। नहीं नहीं तुमने गंगा जी स्नान कर लो, जब आए हुए हो स्नान कर लो जाओ। तुमने स्नान किया, स्नान करके आके परमात्मा द्वारकाधीश के चरणों में नमन किया, वंदन किया। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। तमेव माता, तुम मेरे माता हो, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे बंधु हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे द्रविण हो, धन संपदा तुम ही हो। अतएव हे प्यारे परमात्मा, आप सर्वमय होते हुए भी मेरे में ऐसी बुद्धि आपने दीजिए जिससे मैं आपको पहचानूं। एक संत गा रहे थे, मैंने माता को भी जाना, पिता को भी जाना, भैया को भी जाना, भाभी को भी जाना, मैंने खुद को नहीं जाना। खुद को जाने बिगर सब कुछ रहे अजाना। खुद को पहचानो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। मैं पैसा कमा ना जाना, पैसा लूटा ना जाना, मैंने दूसरों का गर्दन मस्का ना जाना। मैंने ये भी करना जाना, दान करना भी जाना, फिर मुनाफा लूटना भी मैंने जाना, किंतु आपने को नहीं जाना, सारे रखा जाना। मैंने भोजन करना जाना, भोग करना जाना, मैंने लूटना पीटना सब कुछ जाना, खुद को नहीं जाना, सारे राहा अजाना। कोयम कुस्तम भूतो यायात को में जननी को में तात इति परिभावय सर्वम यसारम विषम तक्ता स्वप्न विकारम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मती गोविंदम भज मूढ़मती। अब
अर्जुन हस्तिनापुर को लौट गए और उनने परमात्मा वासुदेव उनके सामने है, जिनके द्वारा उनका सारे काम के काम बन गया। वही वासुदेव पांडवों को लेकर 3 तत्स यज्ञ करवाए थे और अर्जुन नर रूप नारायण, नर और नारायण, भगवान जी कहते हैं पांडवानंग धनंजय, पांडवों में मैं धनंजय हूं। अर्जुन के दूसरा नाम है धनंजय। कौन सा धन उनने अर्जन किया था? अर्जुन किसको कहते हैं? हमारे योगाचारी लोगों ने कहते हैं अर्जुन तो वही हैं जिन्होंने अर्जन करते हैं आध्यात्मिक धन को, जिसको लेके अब भवसागर पार हो जाएंगे। भवसागर पार होने के लिए इस संसार का कोई भी चीज आपका काम में नहीं आएगा, कितने बड़े धनवान क्यों ना हो। अगर इससे पार हो जाता तो टाटा बिरला बड़े बड़े धनवान गोयंका इन लोगों ने पहले पार हो जाते, आप पीछे पड़े रहते। इससे नहीं होगा। उसके लिए दूसरा आपको धन कमाना चाहिए, जो है सहज क्रिया योग। चुपचाप बैठ के स्थिर सुखमासनम, जितासन, जीत सास, जीत संग, जितेंद्रिय, 4 प्रकार के साधना का विधान बता दिया। आसन जय करो। अब हिले डुले नाचे कूदे भगवान जी को प्राप्त नहीं होगा। आप अंतर्दृष्टि से देखिए ना भीतर क्या है। अब भोलेनाथ जी के मंदिर में आए, बाहर देखा कितनी सुंदर, कितनी ऊंचे पे भगवान जी के मंदिर हैं। भीतर प्रवेश किया, देखा ना कितनी सारे दिख रहे हैं। भोलेनाथ कहाँ गए? बिल्कुल भीतर है, गर्भगृह में भोलेनाथ जी हैं। इसी प्रकार आपका शरीर वासुदेव जी का मंदिर है, आपका शरीर शिव जी का मंदिर है। आपने सोचा कभी इस मंदिर में वही परमात्मा भोलेनाथ के रूप में रहते गए? देवंग भूत्वा देवंग जजित, जो देवता का पूजा आप कर रहे हैं उसी देवता आप पहले बन जाइए। मन ही मन बन के आप उनका जजन कीजिए, आपका अनुभूति का दरवाजा खोल जाएंगे। सागर जी में जा रहे थे, एक बनिया व्यापार करने के लिए उनने आया था भारत भूमि में। व्यापार करके बहुत सारे धन कमाया, हीरा मोती तरह तरह के कीमती कीमती चीज जहाज में भर के लौट रहे थे। पहुंचे कोणार्क उड़ीसा के तरफ, सागर जी के किनारे जा रहे थे। देखा एक बड़ा भारी मंदिर, बड़ा भारी मंदिर। उन्हें तो मंदिर इतना नहीं पहचानते थे। जो नाविक उनमें चढ़े हुए थे, नाव चला रहे थे, उनसे पूछा, सूर्यास्त होने वाले थे, सूर्य भगवान की किरणों से मंदिर के जो कलश ऊपर चूड़ा के शिखर में कलश जो है सूर्य भगवान के प्रकाश से जगमगा रहे थे, जगमगा रहे थे, आंखों को धुंधलापन कर रहे थे। अब उन्होंने जब पूछा ये क्या है यहाँ, तो जो नाविक था माझी, उनने कहा बाबूजी एक बाबा जी का मंदिर है। मंदिर ना कैसी मंदिर है? न जहां पर भगवान जी रहते हैं वही मंदिर। उनने कलश लगा लिया ऊपर सोने का। अच्छा चलो चलो देखें। तो उनने चले आए, नाव को किनारे जहाज को टिका दिया, लंगर गढ़ा दिया और माझी सारे के सारे उतर गए, जो बनिया थे वो भी उतर गए। मंदिर देख रहे थे, चारों तरफ घूम घाम के देखा, जैसे आपने जाते हैं ना बड़े बड़े मंदिर, सोमनाथ जी, द्वारकाधीश, सागर जी के तरंग उछल कूद के आके उनके चरणों में आके गिर पड़ते हैं, फिर लौट के चले जाते हैं। तरंगमाला तो आ गए
देख रहे थे। बोले ये मंदिर बनाने वाले कौन है बाबा जी है, कुटिया में है। और भीतर क्या है, भीतर चलिए दिखलाएंगे। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था, प्रवेश कर गए। देख रहे थे इतने सारे शालिग्राम शिला, काले पत्थर का शालिग्राम शिला, काले बिल्कुल कन्हैया काले। अरे ये कौन सा चीज है, ये शालिग्राम शिला इनके नाम है। अच्छा शालिग्राम शिला, इसमें क्या है, ये भगवान है, वही बाबा जी का भगवान है, इनके लिए बनाया, इनका ही मंदिर है। अच्छा ये किसका बना हुआ ना, पत्थर का। बोले अरे कैसी ये देश है जो मंदिर का शिखर में लगा दिया सोने का, और भीतर पत्थर उनका पूजा कर रहे हैं ना। हाँ बाबा जी, बाबा जी कैसे हैं, देखना चाहिए। उन्हें बाबा जी को देखने के लिए गए। जब देखने के लिए पहुंचे, बाबा जी कुटिया के भीतर अपनी साधना साध रहे थे, बिल्कुल स्थिर सुखम आसनम जितासन, आसन को ने जीत लिया, हिले डुले नहीं, आंख बंद है, बिल्कुल स्थिर बैठे हैं। देखा, लेकिन उनके साथ दो वाणी बोलने के लिए बड़ी विकलांग रहे थे। वही बनिया जो जहाज यहाँ टिकाया किनारे। बाबा जी का ध्यान टूटे तब तो आएंगे। बाबा जी बहुत देर तक ध्यान में निगमन थे। कौन का ध्यान कर रहे थे, वही वासुदेव जो मंदिर में है ना। बाहर तो मंदिर ईटा पत्थर सीमेंट चूना से बना हुआ ये मंदिर, लेकिन ये मंदिर बनाया कौन, परमात्मा बनाया खुद। कहां पर, माता जी की गर्भ में। शिल्पी कौन है, विश्वकर्मा। शिल्पी दिखता नहीं है, कोई छेनी भी नहीं, कोई हथौड़ी भी नहीं, बिना छेनी हथौड़ी का बना हुआ। कितनी कारीगरी से, देखिए ना, कोई राजा बन रहा है, कोई भिखारी बन रहा है, कोई चोर बन रहा है, कोई साधु बन रहा है, कितने कितने प्रकार के सब बन रहे हैं। घट घट हरि बसे ज्यों गिरि सुत में ज्योति, ज्ञान गुरु का प्रकाश बिना कैसे प्रगट होती, कैसे प्रगट होती। घट 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 में हरि बसे ज्यों गिरि सुत में ज्योति, ज्ञान गुरु का प्रकाश बिना कैसे प्रगट होती, कैसे प्रगट होती। घट 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 में हरि बसे ज्यों गिरि सुत में। देखा ना, जब माई की शादी हो रही थी, शादी के समय उनके पिताजी ने दे दिया सिल्ला और लुड़िया, दिया ना, क्यों ना, हल्दी पीसने के लिए। अब तो मिक्सी घर घर गए, फर झर, सभी के घर में देखिए ना मिक्सी है। लेकिन पहले सिल्ला लुड़िया देते थे, और क्या देते थे, लाई भी, लाई बिखरा रहे थे। क्यों, सिल्ला लुड़िया से क्या है, अपनी बेटी को ये समझा रहे थे, तुम जहाँ जा रही हो वहां पर सिल्ला में हल्दी का गठान, उसको ठोक ठोक के चूरा बना के फिर पीस के महीन करके सब्जी में डालना पड़ेगा। इसके बिना सब्जी होने वाले नहीं है और खराब हो जाएंगे। इसी प्रकार आपका भी जीवन है, सुख दुख दोनों सिल्ला लुड़िया के बीच में ये गुजरेगी। और आप धीरज के साथ भगवान का भजन करते करते स्थिर सुखम आसनम जितासन, जीतो श्वास को जीतो। देखा ना, योगासन बता रहे थे बच्चे लोग। एक कछुआ का उम्र कितना है, कछुआ 300 साल 250 साल। हाथी का उम्र कितना है, 100 150 220 साल जीने वाले हैं। और कुत्ता का कितना है, 30 35 25 साल उम्र है।
और बाबा जी का उम्र कितना है? 700 साल पार कर गए। इतने बड़े बड़े और भी 2000 400,000 साल ज्ञानगंज नाम के भारत के मानचित्र में वो दिखता नहीं है। ऐसी स्थान भी है भारत भूमि में, नर्मदा जी के किनारे ऐसी ऐसी सिद्ध महापुरुष, आपके गिरनार पर्वत में ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष रहते हैं। वृंदावन में, हरिद्वार में सिद्धों का स्थान है, दिखते नहीं है। साधारण को दर्शन दे देंगे, कहेंगे बाड़ी दीजिए, गाड़ी दीजिए, और कुछ नहीं मांगेंगे। मोक्ष दीजिए, मांगेंगे नहीं, बाड़ी गाड़ी चाहिए, मांगेंगे। एक जीतासन, जीत सास, जीत संग, संग दोष। हमारे आप जहां पर निवास कर रहे हैं गुजरात, यहाँ के एक मित्र थे जिनके नाम पोरबंदर के रहने वाले सुदामा मित्र थे। कौन का मित्र? द्वारकाधीश के मित्र थे। एक गरीब सीमा के नीचे तंदुल का भाजी खा खा के जिन्होंने भगवान द्वारकाधीश को मनाया, और तिलकपति उनको पास जाके उनने कुछ मांगा भी नहीं, शर्मा गए। अगर मैं मांगूं तो हमारे जो मित्रता है वो टूट जाए, तो मित्रता मेरा टूटे नहीं। लेकिन परमात्मा भी ऐसी मित्र हैं जो उनको डायरेक्ट कुछ नहीं दिया, देना है तो दे देंगे, समय पर दे देंगे। ऐसी दे दिया, झोला में भी पकड़ने वाले, इतना महल बना दिया, महल बना दिया, क्या नहीं बना दिया। लेकिन तब भी सुदामा सुदामा ही रहा। वो कभी अपने को मैं धनवान हूं, मैं अमुक हूं नहीं सोचा। वही देश में आप रह रहे हैं, गुजरात वही तो उनका ही लीला भूमि है, सुदामा और कन्हैया का देश है। अब जीत संग, ऐसी संग कीजिए जिसके संग लेने से मेरा मोक्ष मिल जाएगा। पति पत्नी का जोड़ा ऐसी हो जैसे बैलगाड़ी का जोड़ा, दोनों जोड़े चले तो गाड़ी, संसार का गाड़ी आराम से मोक्ष गति तक पहुंच जाएगा। नहीं तो जोड़ा दोनों बराबर ना हो तो मित्र ऐसी हो, एक दूसरा मित्र को से मोक्ष गति तरफ ले जाएंगे, कभी भी धक्कल के नरक में नहीं पहुंचाएंगे। ऐसी मित्र नहीं है, वो तो शत्रु से भी ज्यादा है। ऐसी संगति होना चाहिए जिस संगति से मेरा उद्धार हो। वही पिता है जिन्होंने अपने पुत्र को मोक्ष गति के लिए प्रेरित करते हैं। वही माता है, केवल पैसा कमाने के लिए पुत्र का जन्म देना ये नहीं है, मोक्ष गति के लिए। इसी देश में एक माता जी जिनके नाम है देवहूति, कर्दम ऋषि के जो धर्म पत्नी है, उन्होंने तप कर रही थी, मुझे ऐसी पुत्र चाहिए जो पुत्रों माता को उद्धार करने वाले हो जाएंगे, जिनके नाम है कपिल देव। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसी माता, लेकिन ऐसी माता बनना सरल है, कोई तप के बगैर माता बन जा सकते हैं। लेकिन सुपुत्र का माता होने के लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा, तब जाके सुपुत्र आएंगे, जिस सुपुत्र से केवल आपका उद्धार नहीं, सारे विश्ववासी का उद्धार करेगा। देखिए ना बाबा जी महाराज ऐसी माता के गर्भ से जन्म लिया। देखिए ना लाहिड़ी बाबा, देखिए ना श्री युक्तेश्वर जी, देखिए ना हमारे जगदानंद जी, सत्यानंद जी, कैसी उनकी माता है जिनके पुत्र ने जन्म लेके भगवान के प्यारे बने, भक्ति करे, सबका उद्धार का योजना बना दिया, सभी के सामने ला दिया, क्रियायोग करो। क्रियायोग, क्रिया ही सत्य है, दूसरा सारे मिथ्या है, जिसको करने से अभी प्रत्यक्ष भगमं धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम, जिसको करने से प्रत्यक्ष फल आपको मिल जाएंगे, उसको आचरण करना चाहिए। मृत्यु के बाद होगा ये बात तो छोड़ दीजिए, कब होगा क्या होगा, अभी जीते जी अब कीजिए आसन, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, महामुद्रा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, साथ साथ
आप भोजन कर रहे हैं, पेट भर गया, और नहीं चाहिए गुलाब जामुन, नहीं हमने गुलाब जामुन खाया भैया, हटा लो। इस प्रकार इस जीवन में आप अनुभव कर सकते हैं वही साधना आपके क्रिया जो, लेकिन करना पड़ेगा। गुरु कृपा ही केवलम, 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 गुरु कृपा ही केवलम। भवसागर ताराणाम यमदंड निवाराणाम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। भवसागर ताराणाम यमदंड निवाराणाम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। कृपा कहते हैं ना, गुरु कृपा, कृ धातु पा, करने से मिलेगा। अब ये संसार ऐसी परमात्मा ने बना दिया, देना और लेना। आप दोगे तो मिल जाएगा। जमीन में गेहूं बो दिया, गेहूं काटने के मिलेगा, लेकिन ज्यादा मिलेगा। 1 क्विंटल बो दिया, 20 क्विंटल काट के ले आया। एक आम का गुठली लगा दिया, जितने दिन वो जिएंगे उतने दिन फल देते रहेंगे। हर साल 2 क्विंटल 20 क्विंटल फल मिलेगा आपको। उसी प्रकार आप करेंगे जो करेंगे, पाप किया तो पाप मिलेगा, पुण्य किया तो पुण्य मिलेगा। वासुदेव कहा तो वासुदेव मिल जाएगा, राम कहा राम मिलेगा, जय श्री कृष्ण कहेंगे तो जय श्री कृष्ण मिल जाएगा। जो करोगे वही मिलेगा। बिना करे आशीर्वाद नहीं मिलता है, मफत आशीर्वाद। रायपुर में एक बाबा जी थे जिनके नाम बालकराम बाबा जी, बालकराम बाबा जी। एक भक्त ने गए, कहते हैं बाबा जी आशीर्वाद दीजिए। बोले आशीर्वाद मुफ्त का चीज थोड़ी है, जाओ दुकान से रसगुल्ला ले आओ, मुफ्त मिलेगा। तो उनको 2 थप्पड़ लगा देंगे। तब आशा, तुमको लक्ष्य का आशा हो, मुझे वहां पर पहुंचना है, मुझे सागर के केशवनाथ पहुंचना है। उसी लक्ष्य के लिए तुमको करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा काम बनेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आशीर्वाद दे दो, और यहाँ पर अचार का दुकान नहीं है, मुझे अचार का बोतल दे दो, अचार ले लिया घर चला गया। नहीं, भगवान के दरबार में यह नहीं होता। देना और लेना, तुम जो दोगे वही मिलेगा। पाप दिया पाप मिलेगा, पुण्य दिया पुण्य मिलेगा, करनी दिया करनी मिलेगा, धरनी दिया धरनी मिलेगा। जो किया वही मिलेगा। कर्मण्य व्याधिकारस्ति मां फलेषु कदाचन। कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, फल करने चाहने का अधिकार नहीं है। अतएव हे प्यारे सज्जन, आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, लेकिन घर का काम काज छोड़ के नहीं। देखा ना, ब्रज गोपियों ने सारे दिन घर का काम करती हैं, गौ परिवार, और मन उनका कौन के? कन्हैया। कन्हैया बंसी बजा दिया था और मुझे बता दिया था रात्रि के समय सब लोग सो जाए तब आ जाना, लेकिन आप घर से बाहर जाए ऐसी बात नहीं। चुपचाप बैठ के ध्यान लगा लीजिए। ज्यादा सोएंगे तो अस्वस्थ हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारी हो जाएगा। लोग ज्यादा सोते हैं जो, उनका स्वास्थ्य तो देखिए क्या होता है। अतएव क्रियायोग, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोग। और कुछ ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके जीवन में ही आप कर सकते हैं, प्रेम से कर सकते हैं।
बोलिए सहज क्रिया योग साधना की जय। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जय। श्री श्री बाबा जी महाराज जी की जय। श्री श्री लाहिड़ी बाबा की जय। श्री युक्तेश्वर गिरि गुरु महाराज जी की जय। श्रीमद स्वामी सत्यानंद गिरि गुरु महाराज जी की जय। श्रीमद स्वामी जगदानंद गिरि गुरु महाराज जी की जय। कोटेश्वर भगवान की जय। अब तक जिनकी कथा आपने श्रवण किया परमात्मा वासुदेव, उनके चरणों में 1 मिनट ध्यान करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, सीधा होकर बैठिए। पद्मासन बने तो सही, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रार्थना कर लीजिए, हे परमात्मा वासुदेव, आप मेरे हृदय में रहते हुए भी मैं आपका दर्शन से वंचित रहा हूँ, ये उचित नहीं है। आप कृपा करके मुझे दर्शन करने का योग्यता प्रदान कीजिए, जिससे मैं साधना कर सकूं, आपके दर्शन का योग्य बन जाऊं। हरिओम। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। एक निवेदन, प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। गीता पाठ घर बैठ के अमृत पान। दूसरा तेग है, अपने से नहीं बने कोई बात नहीं, बच्चों को सिखाइए पद्मासन, वज्रासन प्रभृति आसन, जिससे आगे बढ़ के वो आसन करने का लाभ उठा सके। तीसरा तो ये है, रात्रि चाहे दोपहर को भोजन करके भोजन पश्चात वज्रासन में बैठेंगे और आपके पेट में जो पाचन तंत्र है वो मजबूत होता है। और 15 मिनट के बाद जल पिएंगे, तुरंत भोजन के पश्चात जल पीने से भोज्य पदार्थ अपच हो सकता है। चौथा तो ये है, सेवा करने का मनोभाव रखना चाहिए। वृद्ध जो है, प्रकृति की सेवा, झाड़ पेड़ लगाना, घर में माता पिता हैं, फिर हमारे दीन दुखियों की सेवा जो बने, परोपकाराय इदम शरीरम। पांचवा तो ये है, आपका मन एक तीर्थ है, ये तीर्थ में नहाइए। गंगा जाना वो भी ठीक है, किंतु मन तीर्थ में रोज नहाएंगे, वहीं पर मोहन मिल जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे, वहीं पर जहां पर वासुदेव का भजन। हरिओम। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। जो जननी सीदीन वासुदेव रटते, मिल जाए परम धाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। जन्म लिया था कंस का कारागार में, रातों रात आ गए जमुना जी के उस पर में।
बनाने वाले काम तमाम रे, बनाने वाले काम तमाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जप जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। अजन माँ होते हुए जन्म जो लेते हैं, नारायण नाराकार धारण करते हैं। अजन माँ होते हुए जन्म जो लेते हैं, नारायण नाराकार धारण करते हैं। भक्ताधीन हो जाए भगवान रे, भक्ताधीन हो जाए भगवान रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जप जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। बोलो भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे।